Revise and Rise series day 31. Students, now we will start with the concept of probability. आप सबको पता है probability को हम पंजाबी में बोलते हैं बेटा संभावना, और उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने एग्जाम्स में याद रखना है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, देन इट विल बी क्लियर. सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जो कभी भी नहीं हो सकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? 0. ठीक है. अब मैं आपको बोलूं कि इफ टुडे इट इज थर्सडे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल मंडे हो जाए? थर्सडे के बाद कभी मंडे आएगा? नो, इट इज नेवर एवर पॉसिबल. तो ऐसे इवेंट्स जो कभी भी नहीं हो सकते उनको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है. अब मैंने एक डाइस फेंकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर नंबर 10 आ जाए? बट हम सबको पता है कि जो डाइस है उसके ऊपर तो नंबर ही 1 से लेकर 6 तक होते हैं. सो अगेन इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. सेकेंड इज श्योर और सर्टेन इवेंट, मतलब जो हमेशा होगा ही होगा. अब मंडे के बाद ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%, और 100% प्रोबेबिलिटी इज 1. ठीक है. डाइस फेंकने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 10 से छोटा है? अगेन जो मर्जी नंबर आ जाए वो सारे ही 10 से छोटे हैं. तो ये कौन से इवेंट्स हैं? श्योर इवेंट, सर्टन इवेंट, जो हमेशा होते हैं. सो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? 1. तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन टू नंबर्स, दैट इज 0 and 1. और इसको हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और स्टूडेंट्स आपकी बुक्स में एक और चीज मेंशन्ड है, द प्रोबेबिलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, दिस वाज गिवन बाय द मैथमेटिशियन पियरे सिमन लैप्लेस इन 1795. इट माइट बी समटाइम्स आस्क्ड इन द एमसीक्यूज. तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कौन से मैथमेटिशियन ने दिया था. सो आज के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाइस.